अकबर बीरबल की कहानी बुद्धिमानी, मित्रता और न्याय का संगम। कहानी का आरंभ। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सब यह बताओ कि असली बुद्धिमान कौन है। दरबारियों ने अपनी अपनी राय रखी। कुछ ने कहा राजा सबसे बुद्धिमान होता है, तो कुछ ने विद्वानों का नाम लिया। अंत में बीरबल ने कहा, महाराज, असली बुद्धिमान वह है जो परिस्थिति को समझे और उसका सही समाधान कर सके। अकबर ने बीरबल की बात को ध्यान से सुना और एक चुनौती दी। बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा सवाल पूछो जिसका उत्तर कोई नहीं दे सके। बीरबल ने चुनौती को स्वीकार किया और सोचा कि उसे कुछ विशेष करना होगा। सवाल का आगाज। कुछ दिनों बाद बीरबल ने दरबार में सबको बुलाया और एक प्रश्न पूछा, क्या चीज है जो बिना देखे ही हम जानते हैं लेकिन कभी देख नहीं सकते। दरबारी सोच में पड़ गए। कई लोगों ने अलग अलग उत्तर दिए, हवा, धूप, पानी, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। अंत में अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारा सवाल कठिन लग रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका सही उत्तर है भविष्य। हम भविष्य को जानते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते। अकबर ने उसकी बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया है। किसान की दुर्दशा। कुछ दिन बाद एक किसान दरबार में आया। उसने कहा, महाराज, मेरे खेत में फसल खराब हो गई है और मैं बहुत दुखी हूं। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने किसान को आश्वासन दिया और बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो। बीरबल ने तुरंत किसान के खेत की ओर रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि फसल के खराब होने का कारण एक जंगली जानवर था। किसानों से बातचीत के बाद उन्होंने समझा कि यह जानवर केवल एक ही खेत में आ रहा था। बीरबल ने उस खेत को सुरक्षित करने का निर्णय लिया और किसानों को सलाह दी कि वे मिलकर उस जानवर को पकड़े। अंततः किसानों ने मिलकर जानवर को पकड़ लिया और अपनी फसल को बचा लिया। समझदारी का प्रयोग। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी की प्रशंसा करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम एक और चुनौती का सामना करो। बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, महाराज, वह चुनौती क्या है? अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसी बात बताओ जो सच्ची हो लेकिन बिना बोले। बीरबल ने सोचा और कहा, महाराज, यह एक कठिन चुनौती है लेकिन मैं कोशिश करूंगा। उसने दरबार में सबको बुलाया और एक सुंदर गुलाब का फूल लाया। उसने कहा, यह फूल कितनी खूबसूरती से खिलता है, लेकिन इसकी खुशबू केवल इसका अनुभव करने से ही होती है। यही सच्चाई है। अकबर की खुशी। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, तुमने सच में मुझे सिखाया है कि कभी कभी बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे अनुभव होते हैं। इस तरह बीरबल ने अकबर को कई महत्वपूर्ण सबक सिखाए और दोनों के बीच का संबंध और भी गहरा हो गया। न्याय का प्रतीक। एक दिन एक और किसान दरबार में आया। उसने कहा, महाराज, मेरे बेटे को कुछ लोग पकड़कर ले गए हैं। मुझे मदद की आवश्यकता है। अकबर ने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले को देखो और जल्दी से कार्रवाई करो। बीरबल ने अपनी टीम के साथ मिलकर उस किसान के बेटे को ढूंढने का निर्णय लिया। उन्होंने जांच पड़ताल की और पता लगाया कि कुछ लोग उस किसान के बेटे को एक दूरस्थ गांव में ले गए थे। बीरबल ने अपने सैनिकों को तैयार किया और उस गांव की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने उन लोगों से बात की और किसानों के बेटे को छुड़ाने में सफल रहे। सच्ची मित्रता। जब किसान का बेटा घर लौटा तो उसने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया। किसान ने कहा, महाराज, आप और बीरबल मेरे लिए न्याय के प्रतीक हैं। आपकी वजह से मेरा बेटा सुरक्षित है। अकबर ने कहा,
यह बीरबल की चतुराई का परिणाम है। हमें हमेशा सच और न्याय के साथ रहना चाहिए। इस तरह अकबर और बीरबल की दोस्ती एक आदर्श उदाहरण बन गई। एक नई चुनौती। कुछ समय बाद दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने कहा, महाराज, मैंने सुना है कि बीरबल बहुत बुद्धिमान हैं। क्या आप उनके सामने मेरी चुनौती रख सकते हैं? अकबर ने उस व्यक्ति को देखा और कहा, बीरबल, तुम इस चुनौती का सामना करो। व्यक्ति ने कहा, मैं चाहता हूं कि बीरबल यह बताएं कि क्या सच में इंसान किसी भी चीज को देख सकता है या नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक दिलचस्प सवाल है, लेकिन मैं इसका उत्तर एक उदाहरण से दूंगा। बीरबल ने दरबार में एक बड़ा बर्तन रखा और उसमें पानी भर दिया। उसने कहा, आप सबको देखना होगा कि क्या आप इस पानी के अंदर की तलहटी देख सकते हैं। दरबारी सभी ने पानी की ओर देखा और कहा, नहीं, हम नहीं देख सकते। बीरबल ने फिर कहा, यही है, कुछ चीजें हम देख नहीं सकते, फिर भी वे मौजूद हैं। जैसे पानी के अंदर की तलहटी। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुमने मुझे एक और महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। शिक्षा का महत्व। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे शिक्षा के महत्व पर एक विचार बताओ। बीरबल ने सोचा और कहा, महाराज, शिक्षा केवल ज्ञान नहीं है, बल्कि यह समझने की शक्ति भी है। जब हम कुछ सीखते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुम्हारी बातें सच्चाई की ओर इशारा करती हैं। मैं चाहता हूं कि तुम दरबार में शिक्षा के महत्व को समझाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित करो। कार्यक्रम का आयोजन। बीरबल ने तुरंत कार्य शुरू किया और एक सभा का आयोजन किया। उसने सभी दरबारी, विद्वान और आम जनता को बुलाया। सभा में बीरबल ने कहा, शिक्षा का अर्थ केवल पढ़ाई करना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम अपने चारों ओर की दुनिया को समझ सकते हैं। बीरबल ने विभिन्न विद्वानों को आमंत्रित किया जो अपनी अपनी विशेषज्ञता पर बात कर सके। उन्होंने विज्ञान, गणित, कला और साहित्य के महत्व को बताया। अकबर ने सभा में ध्यान से सुना और सभी की बातें स्वीकार की। किसान की समस्या। एक बार एक किसान दरबार में आया और कहा, महाराज, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे अपने बेटे को पढ़ाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। अकबर ने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस समस्या का समाधान करो। बीरबल ने उस किसान से बात की और समझा कि शिक्षा पाने का हर व्यक्ति का अधिकार है। उसने किसान से कहा, मैं तुम्हारे बेटे को पढ़ाने की जिम्मेदारी लेता हूं। शिक्षा को केवल धन से नहीं मापा जा सकता। न्याय का अद्भुत उदाहरण। एक दिन एक व्यक्ति दरबार में आया और उसने कहा, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। मेरे भाई ने मेरी संपत्ति हड़प ली है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले को देखो। बीरबल ने जांच पड़ताल की और पाया कि दोनों भाइयों के बीच का विवाद एक छोटी सी गलतफहमी का परिणाम था। बीरबल ने दोनों भाइयों को बुलाया और उनसे बातचीत की। उन्होंने समझाया कि परिवार में एकता और प्रेम सबसे महत्वपूर्ण होता है। अंत में दोनों भाइयों ने एक दूसरे से माफी मांगी और अपने रिश्ते को फिर से मजबूत किया। बीरबल ने कहा, यही है सच्चा न्याय। सच्ची मित्रता का महत्व। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो। मुझे तुम्हारी दोस्ती पर गर्व है। बीरबल ने कहा, महाराज, दोस्ती का मतलब केवल एक दूसरे की मदद करना नहीं है, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना भी है। अकबर ने कहा, तुमने मुझे हमेशा सिखाया है कि मित्रता का मतलब क्या होता है। इस प्रकार उनके बीच की मित्रता और भी गहरी होती गई। न्याय का अद्भुत उदाहरण। एक दिन दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने कहा, महाराज, मुझे न्याय चाहिए।
मुझे मेरी संपत्ति से बेदखल किया गया है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम इस मामले को देखो। बीरबल ने जांच पड़ताल की और पाया कि बेदखली का कारण उस व्यक्ति की नासमझी थी। उसने उस व्यक्ति को समझाया कि संपत्ति केवल धन नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी होती है। अगर आप अपनी संपत्ति को संभाल नहीं सकते तो आप उसे खो देंगे। बीरबल ने उस व्यक्ति को सलाह दी कि वह अपने अधिकारों के लिए लड़े, लेकिन धैर्य और समझदारी के साथ। अंततः उस व्यक्ति ने अपने अधिकारों को प्राप्त किया और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। एक अनोखी परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक अनोखी परीक्षा दो जिससे मैं जान सकूं कि दरबार में कौन सबसे बुद्धिमान है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज मैं इसे एक खेल की तरह लूंगा। बीरबल ने सभी दरबारियों को बुलाया और उन्हें एक प्रश्न दिया, क्या चीज है जो बोलती है लेकिन आवाज नहीं होती। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ ने कहा गूंगा, कुछ ने कहा पानी, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। अंत में बीरबल ने कहा, इसका सही उत्तर है विचार। विचार हम सोचते हैं लेकिन उन्हें बोल नहीं सकते। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुमने मुझे एक और महत्वपूर्ण पाठ सिखाया है। बुद्धिमानी की परीक्षा। एक दिन दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने कहा, महाराज मेरे पास एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या बीरबल इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं? अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल इस व्यक्ति का सवाल सुनो। व्यक्ति ने कहा, मैं चाहता हूं कि बीरबल बताएं, क्या सच्चा प्रेम केवल एक बार होता है या यह जीवन में कई बार हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक गहरी बात है, लेकिन मैं इसका उत्तर एक कहानी से दूंगा। बीरबल ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा था जिसने अपने जीवन में केवल एक बार सच्चा प्रेम किया, लेकिन जब वह प्रेमिका उससे दूर चली गई तो उसने सोचा कि प्रेम केवल एक बार होता है। लेकिन समय के साथ उसने देखा कि जीवन में कई लोग आए और उन्होंने उसे प्यार किया। यह सच्चा प्रेम था जो विभिन्न रूपों में आता है। समाज सेवा का उदाहरण। एक दिन बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज हमें समाज में सुधार के लिए कुछ करना चाहिए। अकबर ने कहा, तुम्हारी बात सही है। हमें अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए। बीरबल ने एक योजना बनाई जिसमें उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए एक स्कूल और अस्पताल खोलने का प्रस्ताव रखा। अकबर ने बीरबल की योजना को स्वीकार किया और इस पर तुरंत कार्रवाई की गई। कुछ ही महीनों में स्कूल और अस्पताल तैयार हो गए और लोगों ने उनकी सराहना की। इस तरह बीरबल ने अपने ज्ञान और बुद्धिमानी से समाज में एक बड़ा बदलाव लाया। एक अनोखी प्रतियोगिता। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, मैं चाहता हूं कि हम एक अनोखी प्रतियोगिता आयोजित करें जिसमें सभी दरबारी अपनी बुद्धिमानी और चतुराई दिखा सकें। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और कहा, महाराज मैं प्रतियोगिता का आयोजन करूंगा। बीरबल ने प्रतियोगिता के लिए कई प्रश्न तैयार किए जो सभी दरबारियों को चुनौती देंगे। प्रतियोगिता का दिन आया और सभी दरबारी उत्सुकता से प्रश्नों का सामना करने के लिए तैयार थे। प्रश्न पूछे गए और बीरबल ने सभी को बताया कि किस तरह से सही उत्तर देने पर उन्हें पुरस्कार मिलेगा। दरबारियों ने अपनी चतुराई का परिचय दिया, लेकिन अंत में बीरबल ने एक प्रश्न पूछा जो सबसे कठिन था, क्या चीज है जो सभी को समान रूप से प्रभावित करती है लेकिन कोई भी इसे देख नहीं सकता? दरबारी सोच में पड़ गए, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। अंत में बीरबल ने कहा, इसका उत्तर है समय। समय सभी के लिए समान होता है, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते। कहानी का निष्कर्ष। इस प्रकार अकबर और बीरबल की मित्रता और उनकी बुद्धिमानी ने न केवल साम्राज्य को सशक्त बनाया, बल्कि समाज में भी एक नया दृष्टिकोण दिया।
उनकी कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। एक, अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात एक दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि एक दिन अकबर अपने राज्य में यात्रा कर रहे थे, तभी उन्होंने एक गांव में महेश दास, बाद में बीरबल, को देखा। महेश दास की बुद्धिमानी और सहज हाजिर जवाबी ने अकबर को प्रभावित किया। अकबर ने उनसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या करते हो? महेश दास ने जवाब दिया, मेरा नाम महेश दास है और मैं जीवन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अकबर ने महेश दास की बातों में दिलचस्पी दिखाई और उन्हें अपने दरबार में आने का निमंत्रण दिया। जब महेश दास दरबार पहुंचे, तब अकबर ने उन्हें बीरबल की उपाधि दी और वे उनके सबसे प्रिय सलाहकार बन गए। यह पहली मुलाकात एक छोटी सी घटना थी, लेकिन यह बाद में अकबर और बीरबल के बीच गहरी मित्रता और विश्वास का आधार बनी। 2. बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा। अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए विचित्र और कठिन प्रश्न पूछा करते थे। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बताओ, मेरे राज्य में कितने कौए हैं? बीरबल ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, हुजूर, आपके राज्य में 95,463 कौए हैं। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, अगर कौओं की संख्या इससे ज्यादा या कम हो तो? बीरबल ने हंसते हुए कहा, अगर ज्यादा हैं तो समझिए कि पड़ोसी राज्यों से कौए मेहमान आए हैं, और अगर कम हैं तो हमारे कौए मेहमानों के घर गए होंगे। अकबर बीरबल की इस हाजिर जवाबी से बेहद प्रसन्न हुए और उनकी बुद्धिमानी की सराहना की। यह घटना बीरबल की चतुराई और त्वरित सोच का उदाहरण है, जिसने उन्हें अकबर का विश्वासपात्र बना दिया। 3. आधी रात का न्याय। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापारी ने शिकायत की कि उसका एक कीमती सामान चोरी हो गया है। अकबर ने इस मामले को हल करने की जिम्मेदारी बीरबल को दी। बीरबल ने सभी संदिग्धों को दरबार में बुलाया और कहा, मैं जानता हूं कि चोर कौन है, लेकिन मैं उसे अभी नहीं बताऊंगा। रात को सभी को एक कमरे में सोना होगा और मैं सुबह चोर का नाम बता दूंगा। बीरबल ने सभी को एक लंबी छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ी है और रात भर में चोर की छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी लोग डर के मारे रात भर परेशान रहे। अगले दिन बीरबल ने सभी की छड़ियां देखीं। एक व्यक्ति की छड़ी पहले से छोटी थी। उसने रात में डर के मारे अपनी छड़ी काट दी थी, यह सोचकर कि उसकी छड़ी बढ़ जाएगी और वह पकड़ा जाएगा। बीरबल ने उसे चोर घोषित कर दिया। यह घटना बीरबल की बुद्धिमानी और इंसानी मानसिकता को समझने की क्षमता को दर्शाती है। 4. अकबर का सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने कहा, मौत, जहांपनाह। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, मौत कैसे सबसे बड़ा सत्य हो सकता है? बीरबल ने समझाते हुए कहा, मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। चाहे राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, सबको एक दिन मरना ही है। यही सबसे बड़ा और शाश्वत सत्य है। अकबर ने बीरबल की इस व्याख्या से सहमति जताई और उन्होंने सोचा कि इस सरल उत्तर में एक गहरा संदेश छिपा था। यह कहानी इस बात को दर्शाती है कि बीरबल न केवल हाजिर जवाब थे, बल्कि जीवन के गहन सत्यों को भी बहुत अच्छे से समझते थे। 5. बीरबल की अनूठी शर्त। अकबर और बीरबल के बीच की एक और प्रसिद्ध कहानी है, जब अकबर ने एक बार बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी चतुराई से प्रभावित हूँ। क्या तुम मुझे ऐसी शर्त बता सकते हो जिसे मैं कभी न जीत सकूं? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, मैं आपको एक चुनौती दूंगा। कृपया एक ईंट को उठाकर उसके नीचे से कुछ निकालने की कोशिश कीजिए, बिना उसे हटाए। अकबर ने यह शर्त सुनी और तुरंत सोच में पड़ गए। आखिरकार उन्होंने स्वीकार किया कि यह असंभव है।
बीरबल ने हंसते हुए कहा, यह वही शर्त है जहांपना, आप इसे कभी नहीं जीत सकते। इस शर्त ने अकबर को यह सिखाया कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा असंभव होती हैं, चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न की जाए। 6. अकबर और 4 सवाल। एक बार अकबर ने बीरबल से 4 सवाल पूछे। 1. दुनिया में सबसे बड़ा फूल कौन सा है? 2. दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? 3. सबसे तेज चीज क्या है? 4. सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, 1. सबसे बड़ा फूल वह है जो आपके मन में खिलता है, संतोष और प्रसन्नता का फूल। 2. सबसे मीठी चीज माता का दूध है, जो सभी मीठे पदार्थों से अधिक मूल्यवान और पौष्टिक है। 3. सबसे तेज चीज इंसान का विचार है, वह पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकता है। 4. सबसे मूल्यवान चीज समय है, एक बार चला गया समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए इसका सही उपयोग करना चाहिए। अकबर बीरबल की इस सोच से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि बीरबल की दृष्टि न केवल तात्कालिक उत्तर देने की होती है, बल्कि वे गहन विचार भी प्रस्तुत करते हैं। 7. बीरबल की मौत और अकबर का दुख। बीरबल की मृत्यु अकबर के शासनकाल की सबसे दुखद घटनाओं में से एक थी। एक विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल को भेजा गया था, लेकिन वह विद्रोह में मारे गए। बीरबल की मौत के बाद अकबर बहुत दुखी हुए और उन्होंने बीरबल को न केवल अपने सबसे अच्छे सलाहकार के रूप में, बल्कि एक सच्चे मित्र के रूप में भी याद किया। बीरबल की मृत्यु के बाद अकबर ने महसूस किया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी न केवल दरबार की समस्याओं का हल करती थी, बल्कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी शांति और संतोष देती थी। अकबर के लिए बीरबल की कमी को पूरा करना असंभव हो गया और उन्होंने बीरबल की जगह किसी और को देने का प्रयास भी नहीं किया। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन के लिए सुनाई जाती हैं, बल्कि उनमें छिपी नैतिकता और बुद्धिमत्ता का संदेश भी होता है। बीरबल की चतुराई, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और समस्याओं का हल खोजने की प्रवृत्ति ने उन्हें भारतीय लोककथाओं में अमर बना दिया है। अकबर और बीरबल की दोस्ती और उनके बीच के संवाद हमें यह सिखाते हैं कि किस तरह से चतुराई और विनम्रता के साथ जीवन की समस्याओं को हल किया जा सकता है। इन कहानियों के माध्यम से यह भी स्पष्ट होता है कि बीरबल जैसे लोग केवल राजाओं के दरबार में ही नहीं, बल्कि हमारे समाज में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि समस्याओं का हल हमेशा बुद्धि, समझदारी और सही दृष्टिकोण से निकाला जा सकता है। अंततः अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय समाज और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो न केवल इतिहास की घटनाओं को दर्शाती हैं, बल्कि हमें जीवन जीने के मूल्य भी सिखाती हैं। 1. अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात एक प्रसिद्ध और दिलचस्प घटना है। महेश दास बीरबल एक गरीब ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे। एक दिन जब अकबर अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने महेश दास को देखा। महेश की हाजिर जवाबी ने अकबर का ध्यान खींचा। अकबर ने महेश से पूछा, तुम कौन हो और क्या करते हो? महेश ने जवाब दिया, महाराज, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं जो जीवन को समझने की कोशिश कर रहा है। अकबर ने महेश की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उन्हें अपने दरबार में आने का निमंत्रण दिया। महेश दास ने अकबर के दरबार में प्रवेश किया, जहां अकबर ने उनकी क्षमता और गुणों को देखकर उन्हें बीरबल का नाम दिया। इस तरह से अकबर और बीरबल की दोस्ती की शुरुआत हुई, जो समय के साथ और भी प्रगाढ़ होती गई। बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने में सफल हुए। 2. अकबर का सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है?
एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? अकबर ने यह सवाल इसलिए पूछा क्योंकि वे जानना चाहते थे कि बीरबल कठिन प्रश्नों का हल किस तरह निकालते हैं। बीरबल ने बिना समय बर्बाद किए उत्तर दिया, महाराज, इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाते हुए कहा, जहां पनाह, चाहे राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, कोई भी व्यक्ति मृत्यु से नहीं बच सकता। यह संसार का सबसे बड़ा और अटल सत्य है। हर व्यक्ति को एक दिन मरना ही है, और यह ऐसा सत्य है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। अकबर बीरबल के इस उत्तर से संतुष्ट हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, और मृत्यु उनमें से सबसे प्रमुख है। 3. बीरबल का अनोखा न्याय। अकबर का न्यायप्रिय स्वभाव प्रसिद्ध था और उन्होंने कई बार अपने दरबार में बीरबल की सहायता से न्याय किया। एक बार एक गरीब किसान दरबार में आया और उसने शिकायत की कि उसकी गाय को उसके पड़ोसी ने चुरा लिया है। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंपा और कहा कि वह इसका सही हल निकालें। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को दरबार में बुलाया और उनसे पूछा, किसी के पास इस गाय की मालिकी का सबूत है? दोनों ने जवाब दिया कि गाय उनकी है। बीरबल ने एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने दोनों व्यक्तियों से कहा, चूंकि तुम दोनों इस गाय पर हक जता रहे हो, इसलिए इस गाय को आधे में काट दिया जाएगा और दोनों को उसका आधा हिस्सा दिया जाएगा। यह सुनते ही असली मालिक ने कहा, नहीं नहीं, गाय को मत काटो, इसे मेरे पड़ोसी को ही दे दो। बीरबल ने तुरंत फैसला सुना दिया, गाय इस व्यक्ति की है, क्योंकि सच्चा मालिक कभी भी अपने पशु को तकलीफ में नहीं देख सकता। अकबर ने बीरबल की इस न्यायप्रियता और समझदारी की प्रशंसा की। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि न्याय करते समय केवल तथ्यों पर नहीं, बल्कि मानवीय स्वभाव और भावनाओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। 4. बीरबल की हाजिर जवाबी। अकबर अक्सर बीरबल की हाजिर जवाबी की परीक्षा लेते रहते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे ऐसी चीज ला सकते हो जो खुशी में हमें दुख दे और दुख में हमें खुशी दे? बीरबल ने कुछ समय सोचा और फिर एक अंगूठी बनवाई। उस अंगूठी पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। अकबर ने जब वह अंगूठी देखी तो उन्होंने पूछा, इसका क्या मतलब है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, जब आप खुश होंगे और इस अंगूठी को देखेंगे तो आपको याद आएगा कि यह खुशी भी अस्थायी है और समय के साथ बीत जाएगी। इसी प्रकार जब आप दुख में होंगे तो यह अंगूठी आपको याद दिलाएगी कि यह दुख भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अकबर बीरबल की इस बात से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने उनकी समझदारी की सराहना की। इस कहानी का संदेश यह है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। 5. बीरबल की समझदारी। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा कौन खुश है? बीरबल ने कुछ सोचकर जवाब दिया, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश वे लोग होते हैं जिनके पास बुद्धि होती है। धन, वैभव और संपत्ति अस्थायी हैं, लेकिन बुद्धि से आप हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। अकबर ने बीरबल के इस उत्तर से सहमति जताई और उनकी प्रशंसा की। इस कहानी का संदेश यह है कि असली सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि समझदारी और संतोष में निहित है। 6. अकबर की चुनौती। अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम मेरे लिए एक ऐसा कार्य कर सकते हो जिसे कोई दूसरा नहीं कर सके? बीरबल ने सोचा और फिर उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, मैं आपसे एक ईंट मांगता हूँ जिसे आपको अपने स्थान से हिलाए बिना उसके नीचे से कुछ निकालना है। अकबर ने कोशिश की, लेकिन यह संभव नहीं था। उन्होंने बीरबल से कहा, यह असंभव है।
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यही वह कार्य है जो कोई नहीं कर सकता। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को सराहा और कहा कि बीरबल ने उन्हें यह सिखाया कि कुछ चीजें असंभव होती हैं और उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। 7. बीरबल की धार्मिक समझ। अकबर धार्मिक मामलों में भी बीरबल की राय लेना पसंद करते थे। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? बीरबल ने कहा, महाराज, हर धर्म महान है। धर्म की महानता उसके अनुयायियों के कर्मों में निहित होती है। कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि सभी धर्मों का उद्देश्य एक ही होता है, प्रेम, दया और सहिष्णुता का प्रसार करना। अकबर ने बीरबल की इस बात से सहमति जताई और उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी धर्म की महानता उसकी शिक्षाओं में नहीं, बल्कि उसके अनुयायियों के कार्यों में होती है। 8. बीरबल की मौत और अकबर का दुख। बीरबल की मृत्यु अकबर के शासनकाल की सबसे दुखद घटनाओं में से एक थी। एक विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल को भेजा गया था, लेकिन वह उस विद्रोह में मारे गए। बीरबल की मृत्यु के बाद अकबर को गहरा सदमा लगा। अकबर ने महसूस किया कि बीरबल उनके लिए केवल एक दरबारी या सलाहकार नहीं थे, बल्कि एक सच्चे मित्र थे। उनकी मौत के बाद अकबर ने किसी और को उनके स्थान पर नियुक्त करने का विचार भी नहीं किया। बीरबल की कमी अकबर के जीवन में हमेशा बनी रही। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में बुद्धिमानी, चतुराई और न्यायप्रियता का महत्व कितना है। बीरबल ने अपनी सूझबूझ और हाजिर जवाबी से न केवल अकबर का दिल जीता, बल्कि पूरे दरबार और आम लोगों का भी सम्मान प्राप्त किया। इन कहानियों में न केवल मनोरंजन है, बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक भी छिपे हुए हैं। बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करते समय धैर्य, चतुराई और त्वरित सोच आवश्यक होती है। अकबर और बीरबल की दोस्ती और उनकी कहानियां सदियों से भारतीय लोककथाओं का अभिन्न हिस्सा रही हैं, और यह हमें यह भी सिखाती हैं कि सच्चा मित्र वही है जो हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहे। अतः ये कहानियां आज भी हमें प्रेरणा देती हैं और जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती हैं।